गुरुजी हमें अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर रही है? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? वो तो सिर्फ शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा? बच्चा बेटा वहाँ बैठे। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का और लड़की है 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की है 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की है। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ के निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चे को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची? हाँ जी। उसने कहा कि तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैं आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ है? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान हो गया। फिर कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है घर में। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का है 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा? पता नहीं क्या क्या सुनने को। अगर मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। मैं क्या मदद करूँ आपकी? बताओ। मेरे बच्चे को घर में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, सारे लोग ने प्रयास किया। भाई पुलिस कंप्लेंट किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ में आ गई। आप मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को आप ठीक कर लो, उसकी दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? बड़ी थी तो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे। चाची के साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है, ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। तो वो बात करो गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत लीजिएगा, घर ले जाकर। अरे चिंता ना करो, बात करेंगे। बंद करके बेल्ट से मारते। अरे कैसे मारेगा?
नहीं। उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे, तरीके से उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर उन्होंने जाकर ना बहुत मारते हैं। हाँ, बहुत मारते बच्चों के। मैं काम करती थी वहाँ पर जाकर। नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो, उनके तो पापा है भी नहीं। एक बार एक मैया मेरे पास आई, रोने लग गई, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ। मैंने कहा माँ ऐसा कौन सा दुख आया? बोली महाराज 16 तारीख को मेरे बेटे का विवाह होना था, तैयारियां पूरी हो गई थी, निमंत्रण कार्ड बिक गए और निमंत्रण कार्ड मैंने सबको निमंत्रण दिया घर घर, सारा सामान खरीद लिया। 16 तारीख का विवाह था और 9 तारीख को मेरे बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई। एक ही बेटा, इकलौता, ना कोई बेटी ना कोई दूसरा बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि इस माँ गुरुजी राधे राधे। मैं मध्य प्रदेश के जिला हरदा से आया हुआ हूँ। अभी मैं दिल्ली में प्रिपरेशन करने के लिए आया इंटरव्यू के लिए। मेरा अभी यूपीएससी में हो गया है, अभी इंटरव्यू बचा हुआ गुरुजी, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा 4 नवंबर को इंटरव्यू है, तो मेरा अच्छा रहे और परिवार पर आशीर्वाद बना रहे। आपको मेहनत करिए, अच्छा ही होगा। जी गुरुजी। और मैंने अभी देखा, अभी आया तो मैंने आश्रम को भी देखा और मैंने प्रसादी भी खाई, तो गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा। समाज के लोग जो भ्रांतियां फैलाते हैं वो सही है कि गलत है? गलत है सर। यहाँ जो सेवाएं सुनी थी टीवी पे वो सही पाई? जी सर, जी गुरुजी। जितना सुना था उतना ही, उससे ज्यादा नहीं गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट बार आया हूँ। मैं कथाएं भी देखता हूँ सर। अभी मैं इंदौर में अभी तैयारी चल रही थी सर, अभी जस्ट आया हुआ हूँ मैं। खुश रहिए। जी गुरुजी। के अंदर कितनी पीड़ा होगी, एक कितना कष्ट होगा उस माँ के भीतर जिसका बेटा विवाह की तैयारियां हो गई और जवान बेटा, घर चलाने वाला बेटा, कमाने वाला बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चला गया। कितना कष्ट, कितना पीड़ा उस माँ के भीतर रहा होगा। वो बोली महाराज भगवान ने मेरे साथ गलत किया। मैंने माँ को बिठाया, मैंने माँ से केवल 2 मिनट बात की और उस 2 मिनट में कुछ सवाल मैंने माँ से किए, कुछ सवाल माँ ने मेरे से किए। हम दोनों का संवाद हुआ। मैंने उस माँ से कहा माँ ये बताओ भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ऐसा तुम आरोप लगाती हो भगवान को। अच्छा ये बताओ कि ये जो तुम्हारा बेटा था ये तुम्हें दिया किसने था? तुम्हें तो बच्चे हो ही नहीं रहे थे। बहुत जगह तुमने प्रार्थनाएं की, हाँ महाराज हमें तो बच्चे नहीं हो रहे थे। शादी के कई साल तक बच्चे नहीं हुए, बहुत प्रार्थना मन्नतें मांगी तो ये बेटा हुआ। हमने कहा माँ तुम्हारे भाग्य में संतान थी ही नहीं, तुम्हारे बच्चा था ही नहीं, पर तुमने पूजा की, आराधना की, तो परमात्मा ने तुम्हारी पूजा आराधना स्वीकार की और तुम्हारी झोली कुछ दिन के लिए भर दी। 25 साल तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ था, तुमने लाड़ लड़ाया, दूध पिलाया, प्यार किया, परवरिश की। अब 25 साल तक तुम्हें मिला, तुम्हारे पुण्य से मिला, तुम्हारे भाग्य में था ही नहीं, फिर भी तुम्हारे भजन के प्रभाव से परमात्मा ने तुम्हारा भाग्य बदला
और तुम्हें 25 साल के लिए पुत्र का सुख दिया। जो दिया था, क्या उसके लिए तुमने धन्यवाद दिया? कि हे विधाता, 25 साल के लिए तूने बेटे का सुख दिया, ना देते तो तुम क्या कर लेती? तो ये बालक दिया किसने था? ये